हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग ट्रायंगल्स की थर्ड क्लास करने वाले हैं। आज भी हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, कि जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। इसके तीन साइड्स हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये बेसिक प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर साइड ए बड़ा हो बी से और साइड बी बड़ा हो सी से, अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से और एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा सी से। ये दोनों चीजें आप कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। कहने का मतलब ये, जो साइड जितना बड़ा उसके सामने का एंगल भी उतना ही बड़ा होगा, जो साइड जितना छोटा उसके सामने का एंगल भी उतना ही छोटा होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ऑलराइट। अब इसको समझेंगे कैसे? इसका कोई प्रूफ मैं अभी नहीं दे रहा हूं, प्रूफ समझेंगे। एक और मैथमेटिकल तरीका भी है उसको समझने का, वो भी थोड़ी देर में समझेंगे, बट इसको आप कॉमन सेंसिकली भी समझ सकते हैं। जैसे आप खुद ही देखिए, अगर आप एंगल ए को छोटा करते जाएं, यहाँ और छोटा हो गया एंगल ए, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें। एंगल ए को आप जितना बड़ा करते जाएंगे, साइड क्या होगा, उतना ही बड़ा होता जाएगा। यहाँ सबसे छोटा है तो ये साइड बहुत छोटा है, ये वर्टेक्स ए है। ठीक है, एंगल ए को आपने थोड़ा बड़ा किया तो साइड और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा किया तो साइड और बड़ा हो गया, और बड़ा कर दिया तो साइड और बड़ा हो गया। तो ये बहुत कंस्ट्रक्शन से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जितना एंगल को बढ़ाते जाएंगे, सामने का साइड उतना ही क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो यही कर रहे हैं, एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं तो सामने का साइड बड़ा होता जा रहा है। तो जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा साइड होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल उसके सामने का साइड सबसे बड़ा, या जो साइड सबसे बड़ा उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। ये एक क्वालिटेटिव रिलेशन है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितना बड़ा। अगर ए साइड बी साइड का डबल है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी का डबल होगा? ऐसा नहीं कह सकते हैं। बस हम क्वालिटेटिव कह रहे हैं कि अगर ए बड़ा है बी से तो एंगल ए भी बड़ा होगा एंगल बी से, लेकिन कितना बड़ा होगा, क्या रिलेशन होगा, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दिस इज ओनली अ क्वालिटेटिव रिलेशन। लेकिन कितना से बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, वो हम लोग एक और रूल से समझते हैं, जिसका नाम होता है साइन रूल। ठीक है, सो क्वांटिटेटिवली भी हम लोग इसको समझते हैं, बट वो समझने के लिए हमें एक और रूल समझना पड़ेगा, साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले साइन, कोसाइन, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, पहले हम लोग, चूंकि इस रूल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, और तब हम लोग साइन रूल समझेंगे, और फिर आगे और भी कुछ रूल्स हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, ओके। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुआ था एज अ सब्जेक्ट, तो वो ज्योमेट्री से ही निकल के बना है, ज्योमेट्री से एसोसिएटेड है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वाज नथिंग बट डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को बहुत डिटेल में समझने लगे, तो वहीं पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग यूज में लाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने यूज करना शुरू किया। तो समझिएगा क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक इंटरनल एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, नाउ अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाले को, ये सब हम लोग एनीवे आगे डिस्कस करने वाले हैं, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और बाकी दोनों जो साइड है वो, इसमें से एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस। ठीक है, इसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज, और एक साइड है परपेंडिकुलर और एक साइड है बेस। तो कोई भी साइड परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी साइड बेस हो सकता है, डिपेंड करता है किस एंगल को रेफर कर रहे हैं। इस 90 डिग्री को छोड़ के दो एंगल है, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी। अगर हम इस एंगल को रेफर करें तो जो भी एंगल को आप रेफर करेंगे उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर और उसके बगल वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस। अगर हम ये एंगल को रेफर करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर एंड बेस आर इंटरचेंजेबल, डिपेंड्स ऑन कौन सा एंगल हम रेफर कर रहे हैं। तो हम इस एंगल को रेफर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। ऑलराइट, अब होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए क्या क्या रेशियो हम ले सकते हैं, P/H ले सकते हैं, ना, P/H, और क्या ले सकते हैं हम लोग, उल्टा भी ले सकते हैं इसका, H/P। P/H लिया तो H/P भी हो सकता है। इसी तरह से B/H हो सकता है और इसका उल्टा H/B भी हो सकता है। इसी तरह से P/B हो सकता है और इसी का उल्टा B/P भी हो सकता है। 6 तरीके से तो हम ले सकते हैं दो साइड का रेशियो, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। P/H तो H/B, B/H तो H/B, P/B तो B/P, यही हमारा 6 तरीका हो सकता है रेशियो लेने का, और इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन, ठीक है, ये होता है साइन। इसी तरीके से इसका जो उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं कोसेक, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये होता है कॉस, और इसका उल्टा होता है सेक, रेसिप्रोकल होता है सेक। इसी तरह से ये होता है टैन, इसका उल्टा जो होता है वो होता है कॉट, ठीक है। इनका नाम है, अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। नाउ साइन ऑफ व्हाट, साइन हमेशा एक एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, तो परपेंडिकुलर है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो साइन सी कितना होगा, साइन सी होगा P/H, और ये भी क्या होगा, कोसेक ऑफ सी, कोसेक ऑफ सी। ये भी क्या होगा, बेस है, किसके लिए बेस है, एंगल सी के लिए, तो कॉस ऑफ एंगल सी, ये हो गया सेक ऑफ एंगल सी। परपेंडिकुलर बाय बेस किसके लिए परपेंडिकुलर है, एंगल सी के लिए, तो टैन ऑफ सी, और ये हो जाएगा कॉट ऑफ सी। तो यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कोई भी एंगल अगर टैन, अगर पूछता साइन ए बताइए, तो साइन ए होता है B/H, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, B है, तो B/H क्या होगा, साइन ए होगा, लेकिन साइन सी क्या होगा, P/H होगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई रेशियो हो ही नहीं सकता है, तो यही इसीलिए हमारे सिर्फ 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, क्योंकि दो साइड का रेशियो हम एक ट्रायंगल में 3 ही तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स पे आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे कि सपोज 0 डिग्री है, 30 डिग्री, इसको हम स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं, 45 डिग्री भी है, सॉरी 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये स्टैंडर्ड, इतने पे आपको कम से कम सारे पता होने चाहिए। तो अगर हम साइन ले लें, साइन थीटा, थीटा भी कोई एंगल है, इस तरह से कॉस थीटा या टैन थीटा। तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1, ठीक है। कॉस अगर देखेंगे तो ये 1 होगा, ये √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा और ये 0 होगा। और टैन होगा, ये आपका 0 आएगा, यहाँ पे 1/√3 आएगा, ये 1 आएगा, ये √3 आएगा और ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। मैं 3 ही लिख रहा हूं बिकॉज बाकी 3 इसी का रेसिप्रोकल होगा। तो कोसेक क्या होगा, 1/0 यानी इन्फिनिटी, 2√2, 2/√3 और 1। सेक सी इसका रेसिप्रोकल, कॉट सी इसका रेसिप्रोकल। तो ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिसपे मिनिमम आपको इतना तो पता होना ही चाहिए ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको अगर और भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको ध्यान में रहना ही चाहिए कि यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको हो, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको याद रखना भी आसान है, आप बस एक साइन याद रखिए, बाकी याद अपने आप हो जाएगा। देखिए साइन अगर हम याद रखें तो इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, देखिए 1 तो 1, √3/2 तो √3/2, 1/√2 1/√2, 1/2 तो 1/2, 0 तो 0। तो इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए तो कॉस आ गया। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3, 1/√2/1/√2 1, √3/2/1/2 √3, 1/0 इन्फिनिटी। सो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो टैन आ जाएगा, और फिर बाकी तीनों इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप आसानी से बस साइन याद रखिए, बाकी अपने आप सब याद हो जाएगा, इसको याद नहीं करना है। कॉस, अब इसको उल्टा लिख दीजिए रिवर्स ऑर्डर में, और दोनों का
डिवीजन ले लीजिए तो tan आ जाएगा, और फिर ये तीनों तो इन्हीं का रेसिप्रोकल है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो यही हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट है। इसको मिनिमम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, अगर आप ज्योमेट्री भी सॉल्व कर रहे हैं, ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हैं, तो इतना तो हमें मिनिमम पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं दो इंपॉर्टेंट रूल ट्रायंगल से रिलेटेड। हमने आपको बताया कि एक ट्रायंगल में एक साइड अगर बड़ा होगा तो सामने का एंगल भी बड़ा होगा। जो साइड सबसे बड़ा उसके सामने का साइड सबसे बड़ा, जो साइड सबसे छोटा उसके सामने का साइड एंगल भी सबसे छोटा। जितना बड़ा एंगल उतना ही बड़ा साइड, ये बताया है। तो वो क्वालिटेटिव रिलेशन है, लेकिन क्वांटिटेटिवली उसको कैसे समझेंगे, तो उसको समझते हैं हम लोग साइन रूल से। ठीक है, उसको हम समझते हैं साइन रूल से। तो पहले साइन रूल समझते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या है साइन रूल। जैसे मैंने बताया था आपको कि इस चैनल में यहाँ पे हम लोग आपको कभी भी सिर्फ फॉर्मूला नहीं देंगे, जहाँ पे जरूरत होगा आपको प्रूफ समझने का वहाँ आपको प्रूफ भी समझाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग पहले इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो अगर ये ए एंगल है, ये साइड, ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके 3 साइड्स हैं एबीसी। ठीक, नाउ साइन रूल कैसे आया है पहले ये भी समझिए। अगर हम ए पॉइंट से बीसी पे एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड डाल दें, एल्टीट्यूड आपने देखा था लाइन सेगमेंट में। सपोज ये पॉइंट है पी, तो ए पी क्या है, एल्टीट्यूड है ए से किस पे, बीसी पे। ठीक है, अब यहाँ 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ए बी पी और ए सी पी, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट है ना। तो अगर हम लोग लें ट्रायंगल ए बी पी में, ट्रायंगल ए बी पी में, तो अगर ये साइड को हम मान लें एच, या हाइट मान लेते हैं एच या H1 है ऐसा। ठीक है, H1। अब अगर हम बोले साइन बी, तो साइन बी कितना होगा, साइन बी होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है H1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, C है। तो यहाँ से H1 कितना आ गया, H1 आ गया C साइन B। कितना आ गया, C साइन B। इसी तरह से आप ट्रायंगल लेंगे ACP, और यहाँ पे अगर हम साइन ऑफ C लिखें, साइन ऑफ C, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है H1 और हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में कौन सा है, B है। तो यहाँ से H1 कितना आ गया, B साइन C। तो H1 ये भी है, H1 ये भी है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से C साइन B इज इक्वल टू B साइन C, और यहां से हम कह सकते हैं कि B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C। तो हम यहां से कह सकते हैं C बाई साइन C इज इक्वल टू B बाई साइन B। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमें रिलेशन यहां से मिला, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ इसी तरीके से जैसे आपने A से परपेंडिकुलर डाला, आप यहां से भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको दूसरी जगह से भी तो डाल सकते हैं ना, इसी ट्रायंगल को दोबारा ड्रॉ करें, ठीक है, और परपेंडिकुलर यहां से डाल दें इस पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ऐसा Q, और ये साइड मान लीजिए H2 है, ये A था, ये B था और ये C था। अब फिर हमारा 2 राइट एंगल ट्रायंगल है CAQ और CBQ। तो हम यहां से ट्रायंगल CAQ में अगर देखें, CAQ इसमें देखें तो साइन A, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है H2 और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कितना है, B है। तो हम कह सकते हैं साइन A कितना हो जाएगा, H2 बाई B। तो यहां से H2 आ जाएगा कितना, B साइन A। ठीक है, इसी तरह से ट्रायंगल CBQ ले लें, तो हम यहां से कह सकते हैं कि साइन B कितना हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो H2 है और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने क्या है, A है। तो यहां से आ जाएगा H2 कितना, A साइन B। अब ये भी H2 है, ये भी H2 है, यानी दोनों बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि B साइन A इज इक्वल टू A साइन B, ऐसा हो गया। तो यहां से कहा जा सकता है कि B बाई साइन B इज इक्वल टू A बाई साइन A। ठीक है, अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चल गया। देखिए C बाई साइन C B बाई साइन B के बराबर है, B बाई साइन B A बाई साइन B A के बराबर है, यानी B बाई साइन B इसके बराबर भी है और इसके भी बराबर है, यानी ये तीनों रेशियोज आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 से 1 and 2 says that A बाई साइन A
इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, और यही होता है साइन रूल। इसी को हम कहते हैं साइन रूल। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। तो यही साइन रूल होता है। तो आप देख सकते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से हम साइन रूल को समझ सकते हैं। बस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन लिया, इधर भी साइन लिया, यहाँ भी साइन बी लिया, यहाँ साइन ए लिया, और यहाँ से हम साइन रूल को डिराइव कर सकते हैं। तो ये इतना डेरिवेशन आप ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि किधर से आ रहा है। ये आ रहा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एप्लीकेशन से। अब हम एक बार जब ये चीजें समझ लिए तो हम आसानी से अब समझ जाएंगे कि हमारा साइन रूल किधर से आ रहा है। और याद कैसे रखेंगे? ए तो सामने का एंगल, तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, ये तीनों रेशियोज हमेशा आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये आपका साइन रूल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, ओके। नाउ हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर ये साइड्स हैं ए बी सी, तो साइन रूल क्या कहता है? ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये हमारा रूल है, यही हमारा साइन रूल है। इसको ध्यान में रखने का, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पे बेस्ड आते हैं, तो ये आपको याद तो रहना चाहिए, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, बट चूंकि ट्रायंगल से रिलेटेड है तो हमको ज्योमेट्री में भी ये यूज में आता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन रूल भी साथ में आपको पता रहना चाहिए। नाउ हमने बताया कि एक साइड बड़ा है तो सामने का एंगल भी बड़ा होगा। जो सबसे बड़ा साइड उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा साइड उसके सामने का एंगल सबसे छोटा। वो क्वालिटेटिव रिलेशन है। हमको ये पता चल रहा है कि हाँ, एंगल बड़ा है तो साइड बड़ा होगा सामने का, या साइड बड़ा है तो एंगल का सामने वाला एंगल भी, ऑपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा। लेकिन कितना बड़ा होगा ये हमें पता नहीं चलता है। वो किससे पता चलता है? वो पता चलता है साइन रूल से। तो साइन रूल क्वांटिटेटिव रिलेशन है। वो क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव है। ये हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें ए बी सी, ठीक है, 90 डिग्री। ये एंगल को ले लें 60 डिग्री, ये एंगल को ले लें 30 डिग्री। ऐसा, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो हमको पता है कि तीनों एंगल का रेशियो अगर हम देखें, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी, अगर हम देखें तो कितना है? 30 90 60। तो 30 90 60, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:3:2। यानी एंगल का रेशियो आ गया कितना? 1:3:2। तो साइड का रेशियो भी आप यहां से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमको साइन रूल क्या कहता है? ए बाई साइन 30, ए बाई साइन 30 इज इक्वल टू बी बाई साइन 90 इज इक्वल टू सी बाई साइन 60। कितना हो जाएगा? सी बाई साइन 60। अब अगर हम यहां से इसको चेक करें तो देखिए ए बाई साइन 30 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू बी बाई साइन 90 होता है 1, और सी बाई साइन 60 होता है √3/2। ऐसा होता है। ये तीनों रेशियोज क्या हैं? बराबर हैं। मान लेते हैं ये तीनों रेशियो किसके बराबर है? के के बराबर। तो यहां से ए और बी और सी तीनों के टर्म्स में आ जाएगा। ए कितना हो जाएगा? k/2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू k/2, b इज इक्वल टू k, b/1 इज k, और c हो जाएगा √3k/2। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3k/2। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि a इज टू b इज टू c, तो ये कितना हो गया? 1/2 इज टू 1 इज टू √3/2। देखिए 1k हट जाएगा, 1/2 1 √3/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 इज टू 2 इज टू √3। कितना आ गया? 1:2 इज टू √3। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो मालूम है, तो ए बी सी सामने के साइड्स ए बी सी का भी रेशियो मालूम है, 1:2 इज टू √3। तो देखिए सबसे बड़ा एंगल क्या था? बी था, 3। तो सबसे बड़ा साइड भी क्या है? बी है। एंगल ए सबसे छोटा था 1, तो सबसे छोटा साइड भी कितना है? 1 है। और ये बीच वाला था, यहाँ भी ये बीच वाला है, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.732। ठीक है, तो ये अगर एंगल में रिलेशन मालूम है तो साइड में भी रिलेशन हमको पता चल जाएगा। किससे? साइन रूल से। तो साइन रूल भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर हमको एंगल का रेशियो पता है तो हम साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। सो साइन रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको साइन रूल तो समझ में आ गया होगा। ठीक है,
इसी तरीके से और भी इसमें रूल्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे एक और रूल कहलाता है जिसको हम कहते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, ट्रायंगल में साइन रूल देखा, एक और रूल क्या होता है, कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल कहता है कि किसी भी एक ट्रायंगल लें, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ओके। अब इसमें अगर आप सेम चीज जैसे वहां पे किए थे, ये साइड A हो गया, ये साइड B हो गया, ये साइड C हो गया, ऐसा। अब अगर हम इसको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये H हो गया, ठीक है। अब H हो गया और ये साइड अगर A है, अगर हम इसको X मान लें तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, A माइनस X हो जाएगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ है कि ये P पॉइंट है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एल्टीट्यूड, तो BP अगर X है तो टोटल A है तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस X। ठीक है, ऑल राइट। नाउ H स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल से भी हम निकाल सकते हैं, H स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल से भी हम निकाल सकते हैं, तो दोनों से निकालिए। H स्क्वायर यहां से कितना होगा, C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे यूज कर रहे हैं ये मैं भी आपको बताया नहीं, हमें पता है सी ट्रायंगल्स में बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं, कुछ चीज आप बाद में पढ़ते हैं, कुछ चीज पहले पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये पढ़िए, क्योंकि जो पहले पढ़ रहे हैं उसमें भी उसको समझने के लिए कुछ आगे का चीज जानना पड़ेगा, तो ऐसा आपको कभी कभी मिसमैच मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक और इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम होता है उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको पता भी होगा, ये सब आपने स्कूल में पढ़ा होगा। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बाकी दो क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो हमको एक और थ्योरम होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आई होप आपको समझ में आता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हम लोग इसी पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट का परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम देखें H स्क्वायर का वैल्यू, तो ये कितना आएगा, B स्क्वायर माइनस कितना, B स्क्वायर माइनस कितना, A माइनस X का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AX, ऐसा होगा। ठीक है, अब ये देखिए x स्क्वायर तो दोनों माइनस से कट जाएगा, तो ये आ गया C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस कितना 2AX, ऐसा आ गया x। ठीक है, ओके। नाउ ये x तो आ रहा है, यहाँ पे एक x भी आ रहा है। अब इस x को कैसे समझेंगे, ये देखिए इस वाले ट्रायंगल, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में समझिए ABP में अगर ये cos B निकाले हैं तो cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हम कह सकते हैं कि x वाला, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, cos B से आ जाएगा। तो पहले cos B निकालिए, हम कह सकते हैं cos ऑफ B कितना होगा, x बाई C। देखिए cos कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो cos कितना हो जाएगा, x बाई C। तो यहां से x आ गया कितना, C cos B, x कितना आ गया, C cos B। अब वो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आ जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2A और x का वैल्यू डाल दें C cos B। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, C की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अब या cos B की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। ओके, सॉरी ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा ना, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है। अब इस सबको इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2AC cos B इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस कितना B स्क्वायर।
तो कॉस बी आ गया कितना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है, अपॉन 2ac। तो यही हो गया कॉस बी। तो आपको यही होता है कोसाइन, इसी को हम कहते हैं कोसाइन रूल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे समझना है। सो दिस इज कॉल्ड कोसाइन रूल, ठीक, ये कोसाइन रूल होता है। ओके, कोसाइन रूल में कैसे याद कैसे रखेंगे इसको समझने, ये तो मैंने बस आपको प्रूफ बताया कि कोसाइन रूल भी किधर से आता है, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट से आप कोसाइन रूल को भी समझ सकते हैं। बट ये कोसाइन रूल आया कि ये इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का भी एक तरीका है, वो तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, इसके साइड हो गए A, B और C। तो अगर हमको cos B लिखना हो, cos B कैसे याद रखेंगे, देखिए cos B, तो एंगल B के आर्म्स कौन कौन है, A और C, तो याद रखिएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसके सामने क्या है B, तो माइनस B स्क्वायर अपॉन A और C है तो वही चीज नीचे आ जाएगा 2AC। इसी की तरह अगर आपको cos C लिखना हो तो cos C कैसे याद रखेंगे, इस एंगल का आर्म कौन है, A और B, तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सामने का साइड C तो माइनस C स्क्वायर अपॉन दो A और B है तो नीचे क्या आएगा 2AB। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको लिखना हो cos ऑफ A, कोसाइन ऑफ A, तो एक आर्म कौन है B और C, तो यह आ जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस सामने वाला A स्क्वायर अपॉन BC है तो कितना 2B इंटू C। तो यही आपका कोसाइन रूल है, इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है, इसको बस याद रखिएगा। इसका प्रूफ हम लोगों ने पीछे देख लिया, आप प्रूफ भी समझ गए किधर से आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट को मिला के हम लोग इसको डिराइव भी कर ले रहे हैं। तो ये तीन आपका बेसिक रूल है कोसाइन रूल, उसी जैसे साइन रूल था वैसे ही ये भी एक कोसाइन रूल, दोनों ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आज हम लोगों ने सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। पहला क्या समझा कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड सबसे बड़ा उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा, जो एंगल सबसे छोटा उसके सामने का साइड भी सबसे छोटा, लाइक दैट। फिर वो क्वालिटेटिव रिलेशन था, क्वांटिटेटिवली हम लोग उसको कैसे समझ सकते हैं, साइन रूल से। साइन रूल में क्या देखा, A बाई साइन ए इज इक्वल टू B बाई साइन बी इज इक्वल टू C बाई साइन सी, ये था आपका साइन रूल। और दूसरा समझा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड मालूम है तो हम cos B निकाल सकते हैं, cos A निकाल सकते हैं, cos C निकाल सकते हैं, या हम ये कहें कि तीन साइड अगर पता है तो कोई भी एंगल निकल जाएगा, या दो साइड और एक एंगल पता है तो आप तीसरा साइड निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि A और C और B पता हो, A और C और एंगल B पता हो तो हम साइड B निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला वहां पे यूज में आता है जब तीनों साइड मालूम हो, कोई एंगल निकालना हो, या दो साइड एक एंगल मालूम हो और कोई तीसरा साइड आपको निकालना हो तो आप कोसाइन रूल को यूज कर सकते हैं। तो तीन रूल देखा, पहला क्वालिटेटिव रिलेशन, जितना बड़ा साइड सामने का एंगल उतना ही बड़ा, जितना छोटा साइड सामने का एंगल उतना ही छोटा, साइन रूल, एंड देन कोसाइन रूल। आज हम लोगों ने बस यही तीन चीजें देखी हैं। अगले वीडियो में, अगले लेसन में हम लोग इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इन साइन और कोसाइन रूल पे बेस्ड। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। अगले वीडियो को देखने से पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने समझाया उसको ध्यान में रखिएगा, साइन रूल और कोसाइन रूल को ध्यान में रखिएगा। इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।